पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। पीटीआई का जो मुज़ाकरात है और मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला जो है वो किस तरह से आपस में जुड़ा हुआ है। जो एक सुबह खबर सामने आई थी कि मखसूस नशिस्तों का केस सुनने वाला जो बेंच है वो टूटने जा रहा है, जैसे हाशिम काकड़ ने जो है इस हवाले से कमरे अदालत में कहा था, फिर अचानक क्या हुआ कि बेंच भी नहीं टूटा और मामलात आगे चल गए। अच्छा, कमरा अदालत में क्या हुआ इसकी सारी तफसीलात आपके सामने रहूँगा और इन सवालात का जवाब भी मैं आपको दूंगा। मैं हूँ एहसन वाहिद और मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे सवालात थे। जस्टिस हाशिम काकड़ साहब सुबह जो है वो नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने जो है वो केस की समाअत में 1 बजे तक जो है वो वक्फा कर दिया था। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा जी एक आईनी बेंच है। पहले उन्होंने 11:30 की बात की, फिर उन्होंने 1 बजे की बात की। उन्होंने कहा जी अगर वो बेंच टूट गया फिर तो हम जल्दी आ जाएंगे आपके पास, यानी 12:30 बजे ही हम केस करना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर बेंच आगे चलता रहा तो फिर जो है हम 1 बजे आपका केस सुनेंगे। उस सब ने यही अखज़ किया कि हम सब ने भी जो खबरें फाइल की वो यही है कि 11:30 बजे ही जो है वो आइनी बेंच जो है बेसिकली मखसूस नशिस्तों के खिलाफ जो नज़रसानी दायर हुई है हुकूमत की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से या JUIF की जानिब से, तो उसी वो बेंच जो है वो टूटने जा रहा है। शायद तमाम लोगों ने खबरें भी फाइल की, सब ने उस हवाले से देखा भी, लेकिन फिर इन द एंड देखा कि पूरी केस की समाअत जो है वो 1 बजे तक चली। अब एक तो उसका जो मुझे बेसिक तौर पर क्या लग रहा है, मेरी जो राय है, मुझे ये लगता है कि जैसे हाशिम काकड़ साहब ने जो है वो वक्त से पहले ही जो राज थे वो अफशा कर दिए थे, तो इसकी वजह से अब मामला जो है वो थोड़े बहुत ताख़ीर का शिकार हुए हैं। ये बेंच टूटेगा भी और आगे भी चलेंगे मामला, और ये जो मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला है ये बहुत लंबा चलेगा। ये मैं आपको एक मुकम्मल आपको कह रहे हैं कि अथेंटिक अपने सोर्स से आपको खबर दे रहा हूँ कि ये केस जो है ये लंबा तो चलेगा, लेकिन इसी में जो है वो पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो भी बैकडोर पर चल रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ने यहाँ पे सवालात कर लिया होगा कि अब मुज़ाकरात नहीं हो रहे बेसिकली, क्योंकि यही बेंच अगर टूट जाता तो ऑब्वियसली तस्दीक हो जाती कि पीटीआई के जो है वो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। या फिर जो पीटीआई ने बेसिकली 3 मुतफ़र्रिक़ दरखास्तें दायर की हुई थी, जिसमें उनकी 3 इस्तदाएँ थी। एक तो 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक इस केस को ना सुना जाए। अच्छा, फिर तीसरा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है इस बेंच में शामिल किया जाए माजरत, और उन्होंने एतराज़ किया था कि इस 11 रुकनी बेंच पर भी उन्होंने एतराज़ किया था। और तीसरी उन्होंने जो इस्तदा की हुई थी वो यही थी कि इस केस को जो है वो बराह रास्त जो है वो नशर किया जाए। और तीनों दरखास्तें जो हैं, आज जस्टिस जमीनुद्दीन खान ने कमरे अदालत में कहा जी मेरे पास वो दरखास्तें नहीं पहुंची। उन्होंने हामिद खान खताब को कहा कि आपको पता ही है अदालती प्रोसेस का, ये जब तक इस पर नंबर नहीं लग जाता तब तक हम ये दरखास्तें जो हैं ये आपकी सुन ही नहीं सकते। आप ऐसा करें, जो अपने आपके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो OR हैं उनसे पूछें कि वो दरखास्तें हैं कहाँ पे, और जब हमारे तक पहुँचेंगी फिर हम उस पर डिसाइड करेंगे उस पर समाअत करनी है या फिर नहीं करनी। ये तो चीज़ें मंजर आम पर आई थी, क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों का माइंड था कि ये शायद मुख्तसर समाअत हो जाएगी और फिर बेंच टूट जाएगा या फिर इस केस को जो है वो मुलतवी कर दिया जाएगा लंबे अरसे तक। अब केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई। अब देखेंगे कि कल भी हामिद खान साहब की दरखास्तें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं या फिर नहीं होती। अच्छा, बहुत सारे लोग इस वक्त खबरें दे रहे होंगे या दे भी रहे हैं। एक तरफ हैं कुछ लोग जो करीब समझे जाते हैं या जिनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका आप कह लें जो उनकी खबरें हैं वो समझी जाती हैं कि वो पीटीआई के करीब हैं, और कुछ लोग जिनका पॉइंट ऑफ व्यू करीब समझा जाता है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के या मौजूदा हुकूमत के, वो खबरें दे रहे हैं जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जबकि पीटीआई के थोड़ा बहुत करीब जो है वो लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर मामला भी चल रहे हैं। इमरान खान साहब को ब्रीफिंग भी दे दी गई थी। अच्छा, यहाँ पर एक आपको चीज़ सामने रखूँगा मैं, ख़ास तौर पर जब इमरान खान साहब का आखिरी दौर था 9-10 अप्रैल 2022, जब बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो गिराई गई इमरान खान साहब की, जब वो अदम एतमाद लाई गई थी, उस वक्त मैं आपको जितने भी करीब थे उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के जो करीब सहाफ़ी थे, पीटीआई के जो करीब सहाफ़ी थे, उनका यही एक ही बयानिया था कि हम सब एक पेज पर हैं, यानी कि पीटीआई भी एक पेज पर है, एस्टेब्लिशमेंट भी एक पेज पर है और अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। लेकिन बाद में फिर खबरें आई, आपने देखा कि किस तरह से जो है वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने डुअल पॉलिसी की थी। उन्होंने इमरान खान साहब को भी एक तरफ जो है वो तसलियाँ देते रह गए और दूसरी तरफ उन्होंने शरीफ ख़ानदान के साथ मिलकर हुकूमत भी इमरान खान साहब की गिरा दी।
तो अब जो मुनीब फ़रूक हैं या मुख्तलिफ जितने भी साफ़ी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, वो ये खबरें दे रहे हैं जी देखें कोई भी मुज़ाकरात नहीं चल रहे। लेकिन मुझे लगता है कि बेसिकली उन लोगों को यही फीड किया जा रहा है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और हम आपको गारंटी दे रहे हैं, उनको बड़ा यकीन देते होंगे और दूसरी तरफ वो मुज़ाकरात भी कर रहे होंगे PTI से। ये जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है इसका हमेशा से ये वतीरा रहा है कि डुअल पॉलिसी होती है, अपना एक नरम लहजा हर तरफ रखते हैं, नरम गोशा कहीं ना कहीं रखते हैं। अब देखते हैं कि चीज़ें कब तब्दील होती है, क्योंकि अगर आप खान साहब की गवर्नमेंट देख लेंगे तो 3.5 साल बाद चीज़ें जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई थी और इस सिस्टम के बेनिफिशरीज़ को भी ये जो है अब 3.5 साल हो चुके हैं। तो इसमें भी बहुत सारे लोग जो है देखने वाली चीज़ें हैं। अब देखते हैं, मेरी राय ये है कि बैकडोर पे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और ये मामला भी लंबा चलेगा और ये जो हामिद खान की 3 दरखास्तें हैं उनको नंबर भी लग जाएगा। ये तो जो सियासी पहलू है इस सारी केस का वो है। अच्छा, दूसरा आज जो मखसूस नशिस्तों वाला केस था उसमें अगर मैं आपको बताऊं कमरे अदालत का आवाज़, तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने बड़े सवालात उठाए, वहाँ पर फैसल सदीकी साहब ने बड़े सवालात उठाए। उन्होंने कहा जी 13 रुकनी बेंच बनाए इसको, फिर इस केस की जो है वो नज़रसानी वाली ये समात हो सकती है। इसकी रीज़न ये है कि उनका वो जो पिछला फैसला था वो बेसिकली फुल कोर्ट था और उसमें 13 जजिस थे बेसिकल में उस वक्त में। तो उन्होंने कहा जी अब उससे कम वाला बेंच जो है उसके मुतालिक उसके फैसले के खिलाफ नज़रसानी कैसे सुन सकता है। उन्होंने कहा जी 1-2 नए आईनी बेंच जो है इसमें शामिल किए जाएँ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यहाँ पर बड़े सवालात उठाए, उन्होंने जो पॉइंट उठाए, उन्होंने कहा जी देखें जो बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मुसर्रत हलाली, उनका एक ही पॉइंट था, एक ही मुद्दा था कि भाई वो जो 2 जजिस थे उन्होंने खुद को अलग कर लिया है और उनकी ख्वाहिश पर ये 11 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। फिर उन्होंने ये बात कहा कि मौजूदा इस वक्त जो 15 आईनी बेंच है उसमें से 2 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये मखसूस नशिस्तों वाला केस जो है वो सुना हुआ है, तो उनको हम इसमें शामिल कर नहीं सकते। ठीक है, वो उन्होंने हाई कोर्ट में सुना हुआ था, उन्होंने फैसला दे दिया था, तो अब इस पर जो है उन्हें हम शामिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अब ये 11 रुकनी बेंच है और यही जो है ये फैसले सुनेगा। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी कहा कि जब 26वीं आईनी तरमीम आ गई है तो बेशक लार्जर बेंच का फैसला जो है वो छोटा बेंच भी वो सुन सकता है, इसमें कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के अल्फाज थे। अच्छा, फिर वहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि देखिए एक बात जो है मैं फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 2 मज़ीद जजिस को जो है वो आईनी बेंच में शामिल कर लिया जाता है, फिर इसको इन 11 रुकनी बेंच में भी शामिल कर लिया जाता है, वो 13 रुकनी बेंच बन जाता है। फिर वहाँ पर जो है मज़ीद 2 जजिस भी खुद को इस 13 रुकनी बेंच से अलग कर लेते हैं, फिर बाकी 11 जजिस जो है बच जाएंगे। फिर क्या सूरत हाल हो जाएगी। उन्होंने कहा जी फैसल सदीकी साहब आप सिर्फ जो है इस बेंच पर एतराज़ात ना करें, आप हमें हल भी बताएं इसकी सूरत हाल का। इस पर फैसल सदीकी साहब ने कहा जी देखें इस केस की समात को मुलतवी कर दें, आप ये मामला जुडिशल कमीशन को भेज दें, जुडिशल कमीशन मजीद 2 जजिस को जो है वो इस बेंच में शामिल कर देगा और फिर इस केस की समात हो जाएगी। इस पर उन्होंने कहा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जो जजिस जिन्होंने पहले ही खुद को अलग कर लिया था इस बेंच से और उन्होंने इस दरखास्तों को डिसमिस कर दिया था, तो उनका स्टेटस क्या हो जाएगा। अगर वो क्या दोबारा से इस बेंच में बैठ पाएंगे, अगर वो बैठेंगे जो उनका अपना फैसला था उसको वो क्या दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। तो इस पर फैसल सदीकी ने कहा कि जी अगर बिल्कुल वो दोबारा से इस बेंच में आकर बैठते हैं तो फिर जो है वो अपना फैसला भी रिव्यू कर सकते हैं। ये सारी सूरत हाल थी। अब केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई। अब देखते हैं उसमें क्या होता है। और दूसरी जो जजेस सनियाटी वाला केस था उस केस की समाअत भी कल तक मुलतवी कर दी गई है, जिसमें हामिद खान साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हैं उन्होंने दलाइल दिए हैं। केस की समाअत बड़ी मुख्तसर चली थी। अब देखते हैं उन दोनों बहसेस में कल क्या चलता है। उस सारे जो अगर हामिद खान साहब के दलाइल के अहम पॉइंट में बताऊँ तो उन्होंने वही कहा कि जजेस का जो ट्रांसफ़र किया गया उसकी जो फाइलें थी, जो ट्रांसफ़र कराने का तरीका प्रोसेस था, बड़ी स्पीड से किया गया। उन्होंने कहा जी पहले फाइलों को जो है वो पहिए लगा दिए जाते थे, इस बार जो फाइलों को जो है वो रॉकेट लगा दिए जाते थे। और जब इतनी स्पीडी से काम हुआ तो उस पर जो है वो बदनीयती जो है वो साबित होती है और उस पर सवालात भी उठते हैं। खैर अब देखते हैं इस केस की समाअत में मज़ीद क्या नताइज निकलते हैं। आपकी जो भी राय हो मेरा कमेंट सेक्शन हाजिर है। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।